नमस्ते, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम चर्चा करेंगे जो 2024 के चुनावी रिजल्ट आ गए हैं और एनडीए गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है। तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं। दोस्तों, इस चुनाव में 400 पार का जो नारा था, उस नारे को लेकर के क्या उसके साइड इफेक्ट रहे और क्या उसके लाभ हुए, इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी। देखिए, अभी एनडीए की जो सीट है 293 सीट आ गई, मगर उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं में और जनता के बीच में उतना उत्साह और खुशी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और जो विपक्ष है उसकी भी 232-33 सीट आ गई और वह इस प्रकार खुशी मना रहे हैं जैसे वे सरकार बनाने वाले हो। इसी बात पर आज हमारी यह डिस्कस है कि यह अंतर क्यों आया। दोस्तों देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था 400 पार, अब सबने ऐसा अंदाजा लगा रखा था कि 400 पार होगा ही होगा अब की बार। इसी अति उत्साह में कुछ लोग तो वोट डालने भी नहीं गए, अपने घर में बैठ रहे। उन्हें लग रहा था कि अब की बार तो मोदी जी जीत ही जाएगा और यही कारण रहा कि लोगों ने कम प्रतिशत वोट डाले और वो कहीं ना कहीं सीटों में भी उसमें अंतर आया एनडीए की। और यूपीए को उसका फायदा हुआ। यूपीए मतलब एनडी गठबंधन। एनडी गठबंधन जो अब जुड़ करके ज़्यादा बड़ा हो गया और पूरा सब लोग मिलकर चुनाव लड़े, उसका भी उन्हें बेनिफिट मिला और इसकी लोगों ने अपेक्षा नहीं करी थी, मगर कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट एनडीए गठबंधन को मिला और एनडीए गठबंधन की भी 232 या 33 के आसपास सीट आई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे तो एक तरह से तो कहे तो 400 पार का नारा दे करके विपक्ष पर दबाव ही बना दिया था और इस दबाव में जो पूरा विपक्ष है, जो एनडीए गठबंधन है, वह यह सोच रहा था कि किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी जी को 400 पार जाने से रोकना। और उन्होंने पूरा अपना काम जो करा वह मोदी जी को रोकने के लिए करा, जीतने के लिए नहीं करा। उन्होंने रोकने के लिए करा। ये तो उनका सौभाग्य समझ लीजिए या भाग्य समझ लीजिए कि उन्हें इतनी सीट मिल गई, नहीं तो उनका जो कारनामे है वो इतनी सीट मिलने के नहीं है। जिस प्रकार उनके राज्यों में, जैसे एनडीए गठबंधन की जो जिन राज्यों में सरकारें चल रही, उन राज्यों में बहुत सारे घोटाले घपले हुए और बहुत सारी मोटी रकमें पकड़ी गई। ईडी ने छापेमारी करी, सभी ने देखा। तो इतने घोटाले घपले करने के बावजूद भी उन्हें जनता ने इतनी सीटें दे दी, तो क्यों दे दी, इसी विषय पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जनता में जब चुनाव लड़ा जाता है, जनता के बीच में जाता है कैंडिडेट, और जब चुनाव लड़ते हैं ये सारे मुद्दे तो रहते ही है कि भाई कौन घोटालेबाज है, कौन विकास कर रहा, मगर कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट अपने बेस पे भी जो चुनाव लड़ता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं है कि काम नहीं करा, जनता के लिए बहुत सारा काम करा, गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करी, पूरे देश का नक्शा बदल के रख दिया, हाईवे इतने कर दिए, एयरपोर्ट इतने बना दिए, रेलवे स्टेशन इतने मॉडिफाई कर दिए। तो काम तो हो रहा, नीति भी देश की बढ़िया है, मगर उसके बावजूद भी लोगों ने नकार दिया। यूपी के अंदर लगभग 40 सीटों का नुकसान हुआ, राजस्थान में नुकसान हुआ, हरियाणा में नुकसान हुआ, पश्चिम बंगाल में नुकसान हुआ। तो इस प्रकार करके 60-70 सीट एनडीए गठबंधन की कम होगी, भारतीय जनता पार्टी की कम होगी इतनी सीटें। तो दोस्तों क्यों कम हुई, इसका भी हमें विश्लेषण करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। और जो मैं समझता हूँ मैं वो बता रहा, आप जो समझते हो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि जब चुनाव लड़ा जाता है तो चुनाव लड़ने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग होता है। जो बेहतरीन तरीके से, जो ढंग से, जो अच्छी तरीके से चुनाव को लड़ेगा वो जीत जाएगा। हमने क्या काम करा, हमने क्या विकास करा, हमने क्या घोटाले करे या नहीं करे, वो एक अलग मुद्दा रहेगा ही रहेगा, उसका असर तो रहता है। मगर चुनाव जब लड़ा जाता है, ये तो क्योंकि राजनीति में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता, विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता, घोटाले राजनीति में महत्वपूर्ण रखता है कि हम जब चुनाव लड़े उस चुनाव को कितने बेहतर ढंग से लड़ा जा वो चुनाव। तो अगर हम बेहतर ढंग से चुनाव को लड़ेंगे तो चाहे वो कितनी घोटाले करके, जितनी भ्रष्टाचार है, जितनी सरकार कानून व्यवस्था किसी के राज्य में खराब है, कितनी वो कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कितनी उन्होंने ऐसे काम कर रखे जो जनता के हित में है, वो सब दरकिनार हो जाते हैं जब चुनाव बेहतर तरीके से या कमज़ोर
हिसाब से लड़ा जाता है, सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो 40 सीटें यूपी के अंदर हुई उसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चुनाव लड़ने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने मेहनत नहीं करी उस प्रकार जितनी विपक्ष ने करी, या उन्होंने जनता के बीच में जाके उससे पहले अपनी एक पेट नहीं बनाई और कार्यकर्ताओं के साथ समझ से नहीं बिठाया। या दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपस में गुटबंदी की वजह से भी आपस की इनकी गुटबंदी जो देखने को मिली चुनाव से पहले, या तो वो उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो योजनाएं थी भारत सरकार की, मोदी जी की जो योजनाएं थी गरीबों के लिए, उस योजनाओं को वो कैंडिडेट उन गरीब लोगों को जिनके लिए वे योजनाएं थी या तो दे नहीं पाया, या दे पाया तो उसे सही प्रकार से भुना नहीं पाया। जबकि विपक्ष ने जो प्रोपगंडा था उसका झोटा के कानून खत्म कर देंगे, मोदी जी आगे तो ये कोई नहीं बचेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारी चीज़ों को जैसा झूठ फैलाया तो वो अच्छी तरीके से फैल गया, तो उसका उन्हें बेनिफिट मिला। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि चुनाव हमने जो सीटें हम लड़े वो जो हारे वो कैंडिडेट सही प्रकार से लड़ाई ज़मीनी स्तर पर नहीं लड़ पाई, इसी कारण से वे हार गए। चाहे आप इसे कुछ ही मान लीजिए, मैं तो ये मानता हूँ कि वो जो लड़ाई थी चुनाव की रणनीति थी वो सही नहीं बन पाई और इसी वजह से चुनाव वे हारे हुए सीटें। नहीं तो हारने का कोई मतलब नहीं था, जिस प्रकार का काम मोदी सरकार ने कर रखा तो हारने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि राम मंदिर भी बना दिया, धारा 370 भी हटा दी, इतने सारी योजनाएं लॉन्च कर दी और इतनी सारी स्पीड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे, मगर उसके बावजूद भी सीटें हार रहे। तो ये तो सिर्फ जो कमी है वो कैंडिडेट की कमी है, कैंडिडेट के व्यवहार की कमी है, कैंडिडेट जनता के बीच में नहीं गया उसकी कमी है, नहीं तो हारने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। और अब जैसा 400 पार का नारा तो दिया था, इसका हम विश्लेषण करेंगे कि इसकी वजह से तो नहीं कहीं मतलब, तो इसकी वजह से भी मैं समझता हूँ कि जनता में एक संदेश दिया गया कि मोदी जी कह रहे 400 पार होंगे, तो 400 पार होंगे तो लोग अस्वस्थ रहे कि भाई 400 पार तो हो ही रहे, अगर हमने वोट नहीं दी तो क्या हो जाएगा, चलो कोई नहीं, मतलब कि हम नहीं जाते वोट डालने के लिए। तो ऐसा सोचकर घर में बैठ रहे और ऐसा सोचकर वोट प्रतिशत कम डला, और जो वोट प्रतिशत कम डला तो वो मतलब हारने का भी कहीं ना कहीं कारण रहा, सीट घटी उससे एनडी गठबंधन की, और जो इंडिया गठबंधन है उनकी सीट बढ़ गई, तो ये भी कारण एक रहा। तो दोस्तों आप क्या समझते हो, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।